बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मुल्क में तवानाई के लाले लिथियम बैटरीज की कीमतों को ऊपर लग गए। फैसलाबाद में कीमतों में 35,000 से 1 लाख रुपए तक का तगड़ा इजाफा। 5 किलोवाट की बैटरी 2,10,000 से बढ़कर 2,45,000 की हो गई है। बैटरी 4,40,000 10 से बढ़कर 4,75,000 की हो गई है। 16 किलोवाट की बैटरी 6 लाख रुपए की हो गई है। गर्मी की आमद झंग में भी बिजली लोड शेडिंग ने सार्फिन को मुश्किलात में डाल दिया। यूपीएस का इस्तेमाल बढ़ने से बैटरियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। लिक्विड, ड्राई और लिथियम बैटरी सार्फिन की पहुंच से दूर होने लगी। लिथियम बैटरी की कीमत 1.5 लाख तक बढ़ गई। लिक्विड बैटरीज की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। 5 किलोवाट की बैटरी 40,000 रुपए इजाफे के बाद 2,50,000, 10 किलोवाट की बैटरी 40,000 इजाफे के बाद 4,80,000, जबकि 16 किलोवाट की बैटरी 60,000 इजाफे से 6,20,000 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह 32 किलोवाट बैटरी 1,50,000 रुपए इजाफे के बाद 12 लाख रुपए में फरोख्त होने लगी है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ब्रांड्स की लिक्विड बैटरीज की कीमतों में भी 20% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहां 9 पैलेट बैटरी 1,000 रुपए इजाफे के बाद 9500, 13 पैलेट बैटरी 1,500 रुपए इजाफे से 16,000, 21 प्लेट बैटरी 3,000 इजाफे के बाद 28,000, 27 प्लेट बैटरी 4,000 रुपए इजाफे से 40,000 रुपए तक पहुंच गई है। और दूसरी जानिब एलपीजी माफिया आवाम को मिलने वाले रिलीफ के आड़े आ गया। टोबा टेक्सिंग में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए कमी। दुकानदार रेट कम करने से इनकारी है। घरेलू 11 किलो का सिलेंडर 5,500 रुपए मुकर्रर 6,200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सार्फिन का हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा है। अपडेट करें आपको एलपीजी कीमतों के हवाले से कि टोबा टेक्सिंग में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए कमी। दुकानदार रेट कम करने से इनकारी है। घरेलू 11 किलो का सिलेंडर 5,500 रुपए मुकर्रर 6,200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सार्फिन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अपडेट करें आपको कि एलपीजी माफिया आवाम को मिलने वाले रिलीफ के आड़े आ गया है। टोबा टेक्सिंग में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए कमी। दुकानदार रेट कम करने से इनकारी। घरेलू 11 किलो का सिलेंडर 5,500 रुपए मुकर्रर 6,200 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि सार्फिन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। टोबा टेक्सिंग में दुकानदार मनमर्जी कीमतों पर एलपीजी फरोख्त करने लगे। एलपीजी की फी किलो कीमत 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए फी किलो हो गई। 11 किलो का सिलेंडर 5,500 रुपए की बजाय 6200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 45 किलो की कीमत 22,500 रुपए मुकर्रर। गैस की कीमतें महंगी होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। सार्फिन का कहना था कि एलपीजी की कीमतों में कमी के बावजूद दुकानदारों ने कमी नहीं की। गवर्नमेंट की तरफ से एलपीजी गैस की कीमतें पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी कमी कर दी है। लेकिन दुकानदार हजरात जो हैं वो अभी भी पुराने रेट पे महंगे दामों दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत आला से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी अगर गवर्नमेंट का ने रेट अगर एलपीजी का कम किया है तो इस पे अमल दरामद भी करवाया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई की वजह से पहले ही गुजर बसर मुश्किल हो गया है। गैस की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। दुकानदार मनमर्जी कीमतों पर गैस फरोख्त कर रहे हैं। एलपीजी गैस की रेट में काफ़ी कमी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो उन्होंने कमी नहीं की, अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं जी। शहरियों ने एलपीजी की कीमतों पर हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। हल्का बंदियों के दौरान इंतजामी यूनिट्स की हदूद में तब्दीली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मौजूदा हदूद को मुंजमद करके हल्का बंदियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक अजला तहसीलें कानून को हल्के पटवार सर्कल तब्दील नहीं होंगे। टाउन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियां, तहसील काउंसिल्स की हदबंदियां पहले से फाइनल हैं। हल्का बंदी के दौरान अजला या तहसीलों की हदूद बदल दी गई तो हल्का बंदी का अमल मुतासिर होगा। हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की नई हल्का बंदियां शुरू हो रही हैं। जब तक हल्का बंदियां मुकम्मल ना हो कोई भी जिला, तहसील या म्यूनसिपल कमेटी की हद नहीं बदलेगा।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिन्योट में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। हार्वेस्टिंग के बाद गंदम मार्केट पहुंचना शुरू हो गई है। गंदम की खराबी के बायस रेट में कमी देखने में आई है। चिन्योट में चालाबारी और बारिशों के सबब खराब होने वाली गंदम की कीमत में कमी। आड़तियों का कहना था कि मॉइस्चर लेवल ज्यादा होने के सबब रेट में कमी हुई है। आइंदा दिनों में गंदम अच्छी कंडीशन में होगी, जिससे रेट बढ़ेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, चिन्योट में चालाबारी और बारिशों के सबब खराब होने वाली गंदम की कीमत में कमी। आड़तियों का कहना था कि मॉइस्चर लेवल ज्यादा होने के सबब रेट में कमी हुई है। आइंदा दिनों में गंदम अच्छी कंडीशन में होगी, जिससे रेट बढ़ेगा। डिवीजनल इंतजामिया शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज और सहूलियात की फराहमी में पेश। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी का शहर भर में पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदगी के बारे में सर्वे का हुक्म। पब्लिक टॉयलेट्स को फौरी तौर पर फाल कराने और नए एग्जेक्टिव पब्लिक टॉयलेट्स के कयाम के लिए इकदाम की ताकीद की गई है। अपडेट करें आपको, डिवीजनल इंतजामिया शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज और सहूलियात की फराहमी में पेश है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी का शहर भर में पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदगी के बारे सर्वे का हुक्म। पब्लिक टॉयलेट्स को फौरी तौर पर फाल कराने और नए एग्जेक्टिव पब्लिक टॉयलेट्स के कयाम के लिए इकदाम की ताकीद की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि डिवीजनल इंतजामिया शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज और सहूलियात की फराहमी में पेश है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी का शहर भर में पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदगी के बारे में सर्वे का हुक्म दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की सहूलियात की फराहमी जो है उसके हवाले से एक बार फिर से आगाज किया गया है। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी मुनक्कद हुआ है, जिसमें शहर भर में पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदगी का सर्वे करने का हुक्म दिया गया है। मुसर्रत जबी का ये कहना था कि पब्लिक टॉयलेट्स को फौरी न सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स के क्याम के हवाले से भी इकदाम तेज किए जाएं, ताकि दौरान सफर शहरियों को टॉयलेट की सहूलत मैसर आ सके। जबकि इसके साथ साथ शोबा प्लानिंग, रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर की प्रोग्रेस पर भी रिपोर्ट ली गई है। इस हवाले से मुसर्रत जबी ने कहना था कि बिल्डिंग बाइलॉज से अमल। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत लालपुर म्यूजियम के बारे में इजलास। क्यूरेटर म्यूजियम मकबूल अहमद ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। म्यूजियम में मजीद जगह दस्तयाब न होने पर फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट वसी और रीज म्यूजियम के कयाम का फैसला किया गया है। अपडेट करें आपको फैसलाबाद से, जहां डिवीजनल इंतजामिया तारीख और सकाफत उजागर करने के लिए सरगर्म है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत लालपुर म्यूजियम में इजलास। क्यूरेटर म्यूजियम मकबूल अहमद ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट वसी और रीज नए म्यूजियम के कयाम का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को म्यूजियम के लिए अराजी की निशानदही की भी हिदायत की गई है। अराजी की निशानदही के फौरी बाद PC1 बनाकर हुकूमत को भिजवाया जाएगा। लालपुर म्यूजियम में मुख्तलिफ गैलरीज में 2300 के करीब नवादरात मौजूद हैं। आपको बताएं कि चिन्योट में टेम्परेचर बढ़ने के सबब गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गए हैं। शहरियों का पीने के साफ पानी की फ्राहमी का भी मुतालबा है। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान शहरियों को पीने का साफ पानी फ्राहम ना कर सके। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। शहरियों की फिल्टर तब्दीली गैर मयारी होने की भी शिकायत। कहते हैं गला मंडी से मुहल्ले का प्लांट अक्सर बंद रहता है, मजदूर बेहाल हैं। मजीद कहा कि गर्मी आ गई है, पानी की जरूरत है। गला मंडी के मजदूर और इतराफ के मकीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल ना होने से पानी को तरस गए। मजदूरों ने कहा गर्मी से बुरा हाल है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से पीने के साफ पानी की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। 18 हजारी में नहरी खाल सीवरेज नाले में तब्दील। खुला और गहरा नाला शहरियों के लिए खतरा बन गया। इर्द गिर्द की आबादी का गंदा पानी इसी खाल में छोड़ा जा रहा है। अब ये खाल जरिए की बजाय सीवरेज का नाला दिखाई देता है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ताहाल नाले को ढांपा नहीं जा सका। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस नाले पर स्लैब डालकर उसे महफूज बनाया जाए। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला। 30 जून तक फैसलाबाद डिवीजन के जौहरों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। लोकल गवर्नमेंट ने देही इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का टास्क सौंप दिया। फैसलाबाद भर के 700 देहातों में जौहर साफ कर लिए जाएंगे। 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई। इसके बाद स्पिटिक टैंक
तामीर किए जाएंगे, जिनका पानी डिसल्टिंग के बाद ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फैसलाबाद में अपनी छत अपना घर मंसूबे में पेशरफ्त, घरों की तामीर और कर्ज अब बैंक ऑफ पंजाब से भी लिया जा सकेगा। घरों की तामीर और कर्ज अब बैंक ऑफ पंजाब से भी लिया जा सकेगा। बैंक अमला प्लॉट की इंस्पेक्शन किया करेगा। 15 लाख रुपए का बिलासुद कर्जा अब बैंक ऑफ पंजाब से मिला करेगा। नए दरखास्त गुजारों को कर्ज जल्द मिलने की तवक्को है। आपको बताएं कि फैसलाबाद शोरकोट कैंट रोड पर गैस लीकेज से ब्लास्ट का वाकया महकमा लेबर की जानिब से अहमद आइस मिल्स के खिलाफ इंदराज मुकदमा लेबर इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। हादसे में 3 मजदूर जान की बाजी हार गए थे। अपडेट करें आपको फैसलाबाद शोरकोट कैंट रोड पर गैस लीकेज से ब्लास्ट का ये वाकया है। महकमा लेबर की जानिब से अहमद आइस मिल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा लेबर इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। हादसे में 3 मजदूर जान की बाजी हार गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि मुकदमा लेबर इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। हादसे में 3 मजदूर जान की बाजी हार गए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते चलें कि ये शोरकोट का वाकया है, जहां पर गुज़श्ता रोज ये 2 साल से ये यूनिट बंद था। इसे दोबारा चालू करने की गर्ज से जब मजदूरों को लगाया गया तो जहरीली गैस की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के नतीजा में 3 मजदूर जान बहक हो गए और इसके बाद जो लेबर डिपार्टमेंट ईस्ट की जानिब से अहमद आइस मिल्स के खिलाफ मुकदमे का अंदराज किया गया। लेबर इंस्पेक्टर की मुद्दत से मुकदमे का अंदराज किया गया है। जान बहक होने वालों में अब्दुर्रहमान, मोहम्मद शाहिद और अल्लाह दिता शामिल हैं। लेबर डायरेक्टर ईस्ट ने सख्त कार्रवाई करने की हदायत जारी की है। इस हवाले से आपको बताते चले कि माजी के अंदर भी इस तरह बॉयलर फटने के या दीगर जो है वो ब्लास्ट के वाकयात फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन के अंदर रिपोर्ट होते रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो फैसलाबाद के डीसी कमिश्नर भी काफ़ी संजीदा हैं कि किसी भी किस्म के कोई जो इस तरह के फैक्ट्री यूनिट्स हैं उनके ऊपर ख़ास जो है वो नज़र रखी जाए और यहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात हैं और जो इंस्पेक्शन है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जाए। तो ये यूनिट गुज़श्ता 2 साल से बंद था। इसे दोबारा चालू करने की गर्ज से जब इसे सप्लाई दी गई तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 3 मजदूर जो हैं वो जान बहक हो गए हैं और इनकी कंपनसेशन के हवाले से लेबर डायरेक्टर जो हैं वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। जी फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फसी आपका। अपडेट करने इस हवाले से कि मुकदमा लेबर इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। हादसे में 3 मजदूर जान की बाजी हार गए थे। महकमा लेबर की जानिब से अहमद आइस मिल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शोरकोट कैंट रोड पर गैस लीकेज से ब्लास्ट का ये वाकया था। हादसे में 3 मजदूर जान बहक हो गए थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लायंट कारोबारी अफराद का डाटा मुरतब किया जाने लगा। डिफॉल्टर्स के कारोबारी मराकज सील जबकि मुकदमात का इंदराज भी करवाया जाएगा। अपडेट करें आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लायंट कारोबारी अफराद का डाटा मुरतब किया जाने लगा। फैसलाबाद में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से मार्च के महीने की रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता माह में खातून को 353 सहूलियात फराहम की गई। मार्च में 16 केसेज रिपोर्ट, तशद्दुद समेत अलहदगी और ज्यादती के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से मार्च के महीने की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गुज़श्ता माह में खातून को 353 सहूलियात फराहम की गई। मार्च के महीने में 16 केसेज रिपोर्ट हुए, तशद्दुद समेत अलहदगी और ज्यादती के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। खातून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुलाज़मीन की हाजिरी मुकम्मल कर ली गई। अपडेट करें आपको खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुलाज़मीन की हाजिरी मुकम्मल है। डीपीओ टोबा टेक्सिंग की चौकी मुंगी बंगला में खुली कचहरी। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए। इखलाकुल्लाह तारड़ ने सालीन के मसाइल सुने, मुतल्लिका अफसरान को हल के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ का कहना था कि खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद मुंगी बंगला, सदर गोजा और मलिका इलाकों के अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। पुलिस और अवाम के दरमियान मजबूत राबता एक पुरअमन और मुनसिफाना मुआशरे के क़याम में अहम किरदार अदा करता है। एसडीपीओ, एसएचओ थाना सदर, एसएचओ थाना सिटी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
फैसलाबाद चैम्बर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का दिन मनाया गया। एसीसीटी आदिल उमर की तकरीब में खसूसी शिरकत, माहौलियात के मौजू पर खसूसी आगाही दी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान के साथ मिलकर केक भी काटा गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल एक दूसरे का साथ निभाना है, माहौल को साफ सुथरा बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन फोर्स राइजिंग डे है, उस हवाले से इवेंट का इनेकाद किया गया है। सरकारी महकमे भी शरीक हुए हैं और साथ में जो एसीसीटी हैं वो भी खसूसी तौर पर आए हैं। प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा आज के इवेंट का मकसद क्या रहा और कितनी जरूरी कोलैबोरेशन है इदारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इनको आज मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें फैसलाबाद जो है नीट एंड क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक हेल्दी फ़ज़ा में वो सांस लें। तो आज इस दिन पे आज हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी थे। एक अहद किया गया कि मिल के हम इंडस्ट्री को लूप में लेके इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी इन्वायरमेंट फैसलाबाद में कायम करेंगे। साफ सुथरा माहौल होना जरूरी है। एसीसीटी आदिल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आज इकट्ठे बैठे हैं और हमने मिल के, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि अहद किया कि हम एनवायरनमेंट को साफ बनाने में इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे। बिल्कुल मिलकर काम किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान अजहर एनवायरनमेंट के, जनाब आज के इवेंट के हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, जैसे हमारी सीनियर मिनिस्टर, हमारी सीएम का बड़ा क्लियर विजन है एनवायरनमेंट के लिहाज से, और उसी को लेके ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स रेस की गई, जिसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ। हम उसकी रेजिंग सेरेमनी कर रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ थे जो चैम्बर के हैं। इंडस्ट्री को साथ में लूप में लेके उनको इस कार्य खैर में हमने शामिल किया। एसीसीटी साहब हमारे पास डीसी साहब के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस एक्टिविटी है जिसे हम पूरे शहर में वैसे भी डिसमिनेट करते रहते हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, ताकि जो आम पब्लिक है उसको इसकी अहमियत का हम उजागर कर सकें। जी बिल्कुल, अहमियत उजागर हो सके, मिलकर आगे बढ़ा जाएगा तो नताइज भी ज्यादा बेहतर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। जंग में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के कयाम को साल मुकम्मल। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ज़ेर तमाम फर्स्ट रेजिंग डे का इनाकाद किया गया। तकरीब महकमा माहौलियात के दफ्तर में मुनक्किद हुई। महकमा जंगलात, रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान बताइएगा। बिल्कुल, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्वायरमेंटल फोर्स के क़याम को 1 साल मुकम्मल हुआ और इसी सिलसिले में महकमा माहौलियात झंग की जानिब से केक काटने की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों से, महकमा जंगलात समेत रेस्क्यू 1122 और दीगर से अफसरान ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त डीओ माहौलियात मौजूद हैं, मोहम्मद असलम। असलम से भी बताइएगा आज के दिन के मनाने का अपना मकसद क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। एक्चुअली हमारे डायरेक्टर जनरल पंजाब की तरफ से ये डायरेक्शन थी और मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का, तो इसको आज 1 साल हो गया है, इनॉग्रेट हुआ है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इसको पब्लिक को इंगेज करें, सिविल सोसाइटी और जो कंसर्न लैंड डिपार्टमेंट उनको ऑन बोर्ड लें और अपनी वर्किंग के हवाले से और जो पब्लिक को इस हवाले से आगाही देना वो मकसूद था। यकीनन ये एक पैगाम भी था कि किस तरह हम अपने माहौल को महफूज रख कर न सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए इस वतन को और इस फ़िज़ा को महफूज बना सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि माहौल की शाइस्तगी में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका।